दो चीजें तो लग रही होंगी। आप इसी संदर्भ में मैं आपसे घुमा के सवाल पूछता हूं, क्या इस साल आप बैंकों में नजर रखेंगे कि निवेश के लिहाज से, या आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे? क्योंकि निम्स पीक हो रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी नीचे आएगी 1-2%, तो जो एक बढ़िया रैली अभी बनी है वो शायद थोड़ी सी कम होगी। नीरज भाई देखिए, जो बैंकों के जो साइकिल होती है बैंकिंग सेक्टर की एज अ होल, उसकी शुरुआत हमने देखी थी। सारी आपकी जो मुहिम शुरू हुई एनपीएस को सफाई करने की और सारी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने की, तो वो उसका असर आपने देखा। और पिछले साल वो खत्म होते ही क्रेडिट ग्रोथ की एक स्टोरी उभरती हुई दिखी। और आपने देखा होगा दिसंबर क्वार्टर में जो जिस प्रकार की अट्रैक्टिवनेस बनी, एक एक आकर्षण लोगों को दिखा कि भाई ये यहाँ क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है काफी क्वार्टर्स के बाद, वो थोड़ी बहुत जारी रही, इस साल भी जारी रहेगी। और थोड़ी सी हो सकता है जैसे मनीष समझा रहे थे कि डिमांड जो है क्रेडिट की वो कहीं ना कहीं थोड़ी टेपर ऑफ हो सकती है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस टाइप के सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे चाहे वो सीमेंट हो या स्टील प्लांट्स हो, केमिकल प्लांट्स हो, इसमें लागत जो लगती है तो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ को कायम रखने में एक सक्षम हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल अगर चलता रहा तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ साथ आपकी नीम कॉन्ट्रैक्शन जरूर हो रही है, जो कासा डिपॉजिट्स कन्वर्ट होके हायर कॉस्ट डिपॉजिट्स में जा रहे हैं, लेकिन आपकी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पेंसेट करेगी। तो ये होते हुए निम पे आज जरूर आ सकती है, लेकिन दैट विल प्रोबब्ली गेट कॉम्पेंसेटेड विद क्रेडिट ग्रोथ आगे चल के। वहां तो एक टाइम करेक्शन आप जरूर दीजिए। तो आपका सवाल का जवाब ये कि मैं बैंकों में निवेश करना चाहूंगा, बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़े दिग्गज बैंक हैं वो सभी अपने अपने एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही है। जैसे आप एचडीएफसी को देख लीजिए, तो वहां एक अलग ही चाल दिख रही है जो एचडीएफसी के साथ मर्जर जो हो रहा है उसके साथ। तो उसमें उनकी उनकी उनका रुख जो है वो अपनाना उनके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक यूनिक स्ट्रेंथ आई। एक्सिस ने सिटी बैंक का जो अधिकरण किया उसके बाद वो आपको अलग तरह से चलता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई ने कुछ अपने बिजनेसेस जो डाइवर्स किए, जो जो सब्सिडरीज थी उसमें सब रीस्ट्रक्चरिंग हुई, तो उसके बाद जो अब ये खेल हो रहा है कि भाई कंसोलिडेट होके जिस टाइप की इंप्रूवमेंट दिखी है आपको नंबर्स में, ये कायम रह सकती है। और यही चीज आपको छोटे बैंक्स में भी कहीं ना कहीं दिख रही। सो मेरे हिसाब से मौका जरूर लगेगा आपको इन्वेस्ट करने का, लेकिन एक टाइम करेक्शन को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि भाई ये जो ग्रोथ आई है ये थोड़ी सी स्टेडी हो जाए। मतलब आपके पी प्राइस टू बुक मल्टीपल्स जो बढ़ चुके हैं उनको थोड़ा स्टेडी होने दीजिए, लेट द बुक बिल्ड अप। और जैसी बुक आपको बिल्ड होती हुई दिखेगी, और मेरा अनुमान है कि सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में आपको ग्रोथ वापस अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखेगी पोस्ट मॉनसून। तो थोड़ा रूरल डिमांड जो है वो ट्रिकल अप इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो सारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है वो ग्रोथ आपको दिसंबर क्वार्टर में मिले, और तब तक अगर स्टेडी भी रहते हैं स्टॉक्स तो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री लेवल के चांस मिल जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल में कहीं आंच आनी है, या एनपीए क्रिएशन में कोई तरह की आंच आनी है, या प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं मार पड़ने की उम्मीद आपको बैंकों में दिख सकती है।